बार फिर से आपके YouTube चैनल पे अड्डा 24/7 पे। और आज हम लोग एक बहुत बड़े मुद्दे पे चर्चा करने के लिए जुड़े हैं, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हमारे देश में मेरे भाई जीएसटी रिफॉर्म्स लाए गए थे, या यूं कहें टैक्सेस में रिफॉर्म्स लाए गए हैं, लगातार आते रहे हैं। इस बार बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जीएसटी को हमेशा क्रिटिसाइज किया गया है, इसकी आलोचना होती रही है कि इसमें 5%, 12%, 18%, 28% इन दरों के हिसाब से टैक्स वसूला जाता था। खाने पीने की चीजों पर टैक्स वसूला जाता था। एक आम आदमी के ऊपर टैक्स के नाम से एक बड़ा अमाउंट वसूला जाता था, और उसी को लेकर यहां पर चर्चा करने के लिए हम लोग जुड़े, जो यहां बदलाव रहे हैं। क्या असल मायनों में बदलाव है, क्या सारी चीजें हैं, एक एक करके जानेंगे। यहां पर टैक्स स्ट्रक्चर में भी यहां पर चेंजेस देखने को मिले हैं, वो टैक्स स्ट्रक्चर को भी जानेंगे कि ये जो 4 टैक्सेस के रेट होते थे, मतलब 4 रेट होते थे टैक्स लगाने के, 5%, 12%, 18%, 28%, क्या इसमें भी कुछ बदलाव किया गया है कि नहीं किया गया, सारी चीजें। और एक आम नागरिक के लिए क्या यहां पर फायदा रहने वाला है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, चलिए समझते हैं। सबसे बड़ी बात इन्होंने जो डिसीजन लिया है वो ये है कि जैसे लोग पान तंबाकू का सेवन करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनके लिए यहां पर थोड़ी बुरी बात है, ज्यादा बुरी बात है थोड़ी नहीं, क्योंकि उनको जो टैक्स यहां पर पे करना पड़ेगा 40% की दर से। गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, इनके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो आपका 40% लगेगा। सिगार, सिगरेट पहले 28% रेट था, अब यहां पर सिगार और सिगरेट पे 40% रेट कर दिया गया है। बीड़ी के ऊपर पहले 28% रेट लगता था, यार बीड़ी तो आम नागरिक पी रहा है, ठीक है, 18% लगा दिया। यहां पर देख रहे हो, लॉजिक समझ रहे हो, ठीक है। तंबाकू प्रोडक्ट की बात करें 28%, यहां 40% टैक्स लगा दिया गया है। तो तंबाकू कह रहे हैं कि आम जो एक मिडिल क्लास फैमिली तंबाकू नहीं खाता, थोड़ा बड़ा स्तर का यहाँ तंबाकू। एक्चुअल में इसका मतलब ये होता है, ये यहाँ कोई अमीरी और गरीबी से मतलब नहीं है, यहां पर मतलब होता है कि इनकरेज नहीं करना, मतलब डिस्करेज करना, कि यार नहीं, आपको इसका सेवन करना ही नहीं है, आपको ये इनटेक करना ही नहीं है। और अगर नहीं करना है, तो अगर आप करते हो तो सिंपल है, हम आपसे टैक्स अच्छा खासा वसूलने जा रहे हैं। ओके, यहां पर जो टैक्स रेट हुआ करते थे पहले 5%, 12%, 18%, 28%, 5%, 12%, 18%, 28%, इस रेट को कट किया गया है। इस रेट को यहां पर कट किया गया, ये 2 रेट, अब ये 4 की जगह यहां 2 रेट देखने को मिल रही है। ओके, स्टैंडर्ड रेट 18% इन्होंने सेट कर दिया है, और मेरिट रेट 5% सेट कर दिया है। काफी सारे गुड्स ऐसे हैं जिनको कि 0% पे ले आए, जो 5%, 12% पे हुआ करते थे वो 0% पे आ गए। स्पेशल डिमेरिट रेट 40% इन्होंने सेट किया कुछ गुड्स के ऊपर, वही हमने देखा, अभी आगे भी चर्चा करेंगे। लग्जरी कार है जैसे, उनके ऊपर 40% कर दिया गया है। पान, गुटखा, मसाला, इसके ऊपर इन्होंने 40% कर दिया। जो ये 4 ईयर टैक्स रेट स्ट्रक्चर होता था, इसको सिंपल यहां पर 2 रेट स्ट्रक्चर बना दिया गया है। ओके, 56 मीटिंग होती है जीएसटी काउंसिल की। जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमण करते हैं, जो वर्तमान में हमारे देश के वित्त मंत्री है, कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर है। उनकी अध्यक्षता में ये बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं। नई दिल्ली में मुलाकात होती है, और उस दौरान ये बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं कि 18% और 5% की सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर हमारे देश में चलेगा, जो कि आपका 22 सितंबर से लागू होने वाला है। ओके, क्लियर है? 2020 मतलब 22 सितंबर, 22 सितंबर से ये लागू होने वाला है, यानी दिवाली से पहले सभी के लिए गिफ्ट है। देखो अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज। अभी जैसे आप समझेंगे ना, आपको समझ में आएगा, अच्छा ये सारी चीजें सस्ती होने वाली है, एक आम नागरिक के लिए तो बहुत जरूरी है। इन चीजों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो मैं अब चर्चा करने जा रहा हूं इस पर 0% टैक्स है, 0% टैक्स। ओके, जैसे पहले पनीर और छेना जो पैकेट में बंद होते थे, जिन पर लेबल लगा होता था, 5% जीएसटी लगता था। जो लोग छेना के शौकीन होंगे, जो पनीर आप ऑर्डर करते थे, जो पैकेट वाला पनीर था, उसमें 5% टैक्स लगता था, अब इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। या फिर जैसे जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध होता है, जिसको लंबे समय तक स्टोर करने के लिए रखा जाता है, ओके, इसमें 5% जीएसटी लगता था, अब शून्य हो गया, 0 हो गया ये। तो यूएचटी दूध वो होता है जो बहुत ज्यादा तापमान पर प्रोसेस किया जाता है, ताकि वो जल्दी खराब ना हो, देर तक बना रहे। ओके, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन भी उसका इस्तेमाल हो सके मेरे भाई। आगे ये कहते थे, कोई जो ब्रेड होती है ना, ब्रेड, रोटी की बात हो रही है, तो पहले रोटी पर खाकरा, प्लेन, चपाती, रोटी, इसमें 5% जीएसटी लगता था। रोटी पे जीएसटी कौन लगाता है? अब इनके देर से समझ में आया, बट समझ में आ गया। अब कह रहे नील जीएसटी लगेगा।
भाई हमारे पराठे, आलू के पराठे, पनीर के पराठे, गोभी के पराठे तक को इन्होंने नहीं छोड़ा था भाई साहब। 18% जीएसटी। ए भाई रोटी पराठे में क्या अंतर है? मतलब रोटी पे टैक्स 5% था, पराठे पे टैक्स 18% था, हम कह रहे हैं 0% है। बड़ी देर से समझ में आई। ठीक है, पराठा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूपी की तरफ परांठा, तो पराठा, परोठा, अदर जो इंडियन ब्रेड होंगे मेरे भाई, उन पर टैक्स इन्होंने 0 कर दिया। तो पिज्जा, ब्रेड, खाकरा, चपाती, रोटी पर भी अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इन पर पहले 5% टैक्स लगता था। पराठा आदि तरीके की जो भारतीय ब्रेड होंगी वो भी सस्ती हो जाएगी, उन पर भी 5% जीएसटी नहीं है मेरे भाई, 0 कर दिया गया है, 0 कर दिया गया। ओके, आगे। यार ये बहुत एक बड़ा डिसीजन लिया है, क्यों ना ले, इतना क्रिटिसिज्म था, इतनी आलोचना हो रही थी, और यार ये ना करना पड़ा है, ये करना चाहते नहीं थे, करना पड़ा है इनको। सोचो ना क्यों नहीं करना पड़ेगा, एक मिडिल क्लास फैमिली है, आप उसको बोल रहे हो यार आयुष्मान भारत योजना के तहत हम आपका फ्री में इंश्योरेंस कराएंगे, उधर तो आप फ्री में इंश्योरेंस करा रहे हो, और जो व्यक्ति यहां पर मेडिक्लेम पॉलिसी ले रहा है जो उसके दायरे में नहीं आ रहा, आप उससे टैक्स भी वसूल रहे हो। यार टैक्स मेडिक्लेम पॉलिसी पे, आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराने जाओगे, आप पॉलिसी लोगे, उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ रहा था, 18% 0 कर दिया गया है। तो जो सिर्फ खाने पीने की चीजें ही नहीं सस्ती हुई है, बल्कि कुछ और चीजें भी सस्ती हुई, जिसमें कि अगर आप इंडिविजुअल हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस लेते तो 18% जीएसटी लगता था, अब वो भी यहां 0 हो गया। इसका मतलब बीमा कराना, इंश्योरेंस पॉलिसी लेना आपके लिए सस्ता हो जाएगा। कुछ जीवन रक्षक दवाएं भी सस्ती हो गई हैं, लगभग इन्होंने 33 दवाएं ऐसी हैं जिन पर जीएसटी हटा दिया है, जीएसटी नहीं है। अब किसी व्यक्ति को कैंसर का उपचार कराना, उससे रिलेटेड दवा लेनी है मेरे भाई, उसके उपचार के लिए, अब वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जीवन रक्षक दवाएं होंगी ना, उन पर हमने टैक्स कम कर दिया, 33 दवाओं पर टैक्स ही हटा दिया है। मेडिकल में इस्तेमाल होने वाले ऑक्सीजन, जो इस पर पहले 12% जीएसटी लगता था, अब उस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, तो इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस ओल्ड जीएसटी रेट 18% था, न्यू जीएसटी रेट निल है। ओके, इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस 18% था, अब यहां 0 कर दिया गया। 0 जीएसटी मतलब आपके पास ज्यादा बचत हो पाएंगी। थोड़ा देर से समझ में आया, लेकिन हाँ समझ में जरूर आ गया मेरे भाई, जरूरी है समझना, नहीं समझेंगे तो सरकार बदल जाएंगी। ठीक है, अब बच्चों के लिए भी अच्छी खबर है। बच्चों के लिए कैसे अच्छी खबर है, यहां पर अब जैसे आज हम अपने बच्चे की बात करें, अब उसके लिए हम पेंसिल लेकर आएंगे, शार्पनर लेकर आएंगे, उसके लिए कलर्स जो मॉम के कलर बोले वो लेकर आएंगे, उनके ऊपर पहले जीएसटी लगता था यार, इन बच्चों के ऊपर मतलब जीएसटी लगता था, 12% जीएसटी का रेट था। ठीक है, स्टडी एसेंशियल्स लाइक पेंसिल, शार्पनर, नोटबुक, एक्सरसाइज ग्राफ बुक, अब आप एक्सरसाइज करने के लिए मतलब वही प्रैक्टिस करने के लिए जो आप नोटबुक लेकर आते हैं ना, जिस पर प्रैक्टिस करते हैं, जिस पर आप काम भी करते हैं, तो कहते हैं एक्सरसाइज और जो ग्राफ बुक होंगी, मैप्स होंगे, एटलसेस होंगी, ये चीपर हो जाएंगी। अब इनके ऊपर जो पहले टैक्स लगता था 12%, अब वो निल कर दिया गया है, निल, 0 कर दिया। मैं यहां चर्चा कर रहा हूं कौन कौन से ऐसी जगह है जहां पर 0 टैक्स किया गया, 0 बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, तो ये पूरी एक टेबल है। पनीर और छेना प्री पैकेज्ड और लेबल लगा रहता था 5%, तब 0%। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क 5%, पिज्जा ब्रेड 5%, ठीक है, खाकरा चपाती रोटी 5%, ये सब 0% में आ गए, ये सारे 0 में आ गए। पराठा, कुलचा, अन्य, ठीक है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य जीवन, वही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कुछ जीवन रक्षक दवाएं 33 दवाएं अब 0% पर आ गई। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन 0% पे आ गए। शार्पनर, क्रॉय, वो जो कलर्स वगैरह आते थे मेरे भाई, पेस्टल 12% से 0% पे। कॉपी, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, इरेजर पर भी भैया मिटाने पर भी टैक्स, ठीक है, 0% कर दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ डिसीजन लिए गए हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए भी। अब जैसे कि आप बाइक चलाना पसंद करते हैं, गाड़ी चलाना पसंद करते हैं, अब मैटर करेगा कौन सी कार और कौन सी बाइक चलाना पसंद करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सीसी बढ़ाने के रेट बढ़ जाएंगे, थोड़ा सीसी कम हुआने के रेट घट जाएंगे। तो अगर आप कोई साइकिल खरीद रहे हो, ओके, हेल्दी, इको फ्रेंडली, तो यहां पर कह रहे हैं 12% की जगह, पहले 12% टैक्स लगता था, साइकिल के ऊपर 5% लगेगा। ओके, अगर आप टू व्हीलर ले रहे हो और वो 350 सीसी से नीचे का है, ओके, अब अदर देन 350 सीसी है, उसकी बात हो रही है, तो 28% जीएसटी लगता था, 18% कर दिया गया। बाइक और सस्ती होने वाली है। ये कहते हैं कि जो स्मॉल कार है, फैमिली व्हीकल की बात हो रही है, स्मॉल कार, अभी बताओ कितने सीसी की बात हो रही है, वो 28% टैक्स लगता था, वो उस पर 18% टैक्स लगे, 18%। जो ऑटो कंपोनेंट है, ये भी यहां पर सस्ते कर दिए, 28% से 18% पे ऑटो कंपोनेंट पे ले आए। इवन जो बस होंगे, ट्रक होंगे, पब्लिक एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए, ये भी सस्ते हो गए। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए जो बसेस का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रक का इस्तेमाल किया, पहले 28% पे आता है, 18% यहां टैक्स कर दिया गया है। ओके, ये चीजें सस्ती हुई हैं। यहां पर जरा देखिएगा, हमारे देश में कहते हैं कि 1.88 करोड़ टू व्हीलर
सोल्ड होती हैं एवरी ईयर, हर साल लगभग लगभग 1.88 करोड़ यहां पर बाइक बेची जाती हैं, बाइक बिकती हैं। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स में जो बाइक है जो 350 सीसी से कम की है या 350 सीसी की है या उससे कम की है, उन पर 18% टैक्स लगे। इससे ऊपर के ऊपर 40% जा रहा है। ये कह रहे टू व्हीलर्स के लिए, मतलब आप और हम अगर खरीदते हैं इससे सीसी की कम की, तो भाई सस्ता अपने लिए पड़ने वाला है। ओके, बूस्ट फॉर गिग वर्कर, अब जो गिग वर्कर होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ये जो जेप्टो वाले हैं, जोमैटो वाले हैं, इनके लिए थोड़ा सस्ता हो जाएगा। सरकार कह रही है अब ये तो 350 सीसी की बाइक चलाते हैं या फिर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह चलाते हैं, ठीक है, तो ऐसे में उनके लिए यहां पर डिलीवरी करना सस्ता हो पाएगा। पहले 28% जीएसटी लगता था, अब नेक्स्ट जनरेशन जो जीएसटी है उसमें 18% इनके ऊपर जीएसटी लगेगा। इवन जो 3 व्हीलर है, जो ऑटो रिक्शा की बात हो रही है, ऑटो रिक्शा के ऊपर पहले जो टैक्स लगता था 28% टैक्स लगता था, ये भी 18% कर दिया गया है। तो यहां तक जो हमने टेबल देखी थी वो जीरो टैक्स वाली थी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें जहां पर जीरो टैक्स किया गया है। ओके, पेट्रोल पे कम नहीं किया क्या बेटा? पेट्रोल इज नॉट अंडर दिस जीएसटी। पेट्रोल वो स्टेट का सब्जेक्ट है भाई, पेट्रोल जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। पेट्रोल और एल्कोहल ये दोनों को बाहर रखा हुआ है, वहां पर वो स्टेट फिर अपने हिसाब से वैट लगाते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे इंटरेस्टिंग है, इन्होंने 1200 सीसी की जो कार है, जो 1200 सीसी की गाड़ी है, 1200 सीसी के अंडर में आती हैं, उन पर 28% से 18% किया है। 1200 सीसी से नीचे कौन कौन सी आ रही है? मारुति सुजुकी अल्टो आ रही है, मारुति सुजुकी ये प्रेसो आ रही है, मारुति सुजुकी वैगनआर हो गई, सिलेरियो हो गई, इग्निस हो गई, रेनॉल्ट की क्विड हो गई, टाटा की टियागो हो गई, हुंडई ग्रैंड i10 हो गई, ठीक है, हुंडई एक्स्टर हो गई, टाटा पंच हो गई, मारुति सुजुकी स्विफ्ट हो गई। अब जो मिडिल क्लास फैमिली वाली गाड़ियों की ये बात कर रहे हैं, ये सारी आप देखेंगे 1200 सीसी से नीचे की गाड़ी है और इनका साइज भी 4000 mm से कम है। इसकी लेंथ जो है ना वो 4000 mm से कम है। ये लेंथ बहुत मैटर करती है टैक्सेस के मामले में, और ये इंजन की कैपेसिटी मायने रखती है। अब ये कह रहे हैं कि इंजन की कैपेसिटी अगर आपकी 1200 सीसी से कम है तो 28% की जगह 18% टैक्स लगेगा, और आपकी जो लेंथ होनी चाहिए कार की वो 4000 mm से कम होनी चाहिए, तब आपके ऊपर जो टैक्स लगेगा 28% की जगह 18% लगेगा। यानी कि ये गाड़ियां सस्ती होने वाली। अब आपको कौन सी गाड़ियां महंगी होने वाली है? जो आपको लग्जरी फील कराती हैं। ओके, जैसा कि हुंडई क्रेटा, हुंडई नेक्सॉन, एक्सयूवी 700, ओके, एमजी हेक्टर, किया सेल्टोस, टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस, टाटा हैरियर, मारुति अर्टिगा, महिंद्रा थार, जीप कंपास। सिलेक्शन लेने के बाद यही तो गाड़ियां चलाओगे तुम लोग मेरे भाई, तो टैक्स के लिए तैयार हो जाइए। यहां पर आपको टैक्स बढ़िया, लग्जरी कार पे 40% टैक्स है, ये सरकार आपसे वसूलने जा रही है। समझ में आ रहा दोस्त? क्लियर? इन कारों पर टैक्सेस लगने जा रहे हैं, बढ़िया। तो यहां समझ लेते हैं। अब जैसे हम जैसे लोगों के लिए बहुत फायदे का काम हुआ है। अब हमें जब ये चश्मा खरीदते हैं तो हमें 28%, 12% जीएसटी पे करना पड़ता था। लेंसेस लगवाने हैं 12% जीएसटी पे करना पड़ता था। अब ये बोलते हैं कॉन्टेक्ट लेंसेस के लिए, चश्मों के लिए, ओके, फ्रेम के लिए अब आपको 5% जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो मेरे भाई बंधु हमारे लिए थोड़ा तो सस्ता हुआ है। ओके, अब ये कहते हैं जो मतलब ये टॉयज, प्लेइंग कार्ड्स, चेस बोर्ड, कैरम बोर्ड, अदर जो बोर्ड गेम्स है, लूडो है, स्पोर्ट्स गेम है, 5% इसके ऊपर टैक्स कर दिया गया है। आम नागरिक को ज्यादा से ज्यादा इन्होंने, एक्चुअल में क्या ना, कैसे नहीं करें यार, आम नागरिक परेशान इतना चल रहा है। आप बोलते थे कि पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल महंगा है कांग्रेस के टाइम पे, अभी भी देखो ना लगभग 100 रुपए के आसपास पेट्रोल है। एथनॉल ब्लेंडिंग हो रही है, उसके बावजूद भी सस्ता नहीं हो रहा। तो दूसरे देशों में पेट्रोल मेरे भाई अगर हम लोग देखें कि जहां से आ रहा है वहां सस्ता हो रहा है, फिर इसका इंपैक्ट हम तक नहीं पहुंच रहा। बहुत सारी चीजें यार, मिडिल क्लास फैमिली तो सफर कर ही रही है ना। इनकम टैक्स भी देती है, फिर ये इनडायरेक्ट टैक्सेस भी देती है। ये है क्या? ये इनडायरेक्ट टैक्सेस ही तो है। आप अपनी इनकम पर पे तो टैक्स दे ही रहे हो, आप सैलरीड पर्सन हो, आपने टैक्स पे किया, देन फिर उसके बाद आप कार खरीदते हो उस पर भी टैक्स पे करते हो, खाना खाते हो उस पर भी टैक्स पे करते हो, एसी चलाते हो मेरे भाई उस पर भी टैक्स पे करते हो, एसी खरीदते हो, वॉशिंग मशीन खरीदते हो उस पर भी टैक्स पे करते हो, जो राब भी लेकर आ रहे हो उस पर भी मेरे भाई, शूज भी लेकर आ रहे हो उस पर भी टैक्सेस पे करो। क्या चीज ऐसी इस पर टैक्सेस नहीं पे करे हो? ऑलरेडी यू आर टैक्स पेयर। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन मेरे भाई टैक्स 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 टैक्स। और अब देखिए मेरे भाई क्यों नहीं करना पड़ेगा, अभी बहुत कुछ करना बाकी है मेरे दोस्त इसमें। जैसे एक वो था कि जैसे ये मेरे दोस्त इतनी गाड़ियां है, ये जो गाड़ी है, और ये भी ऐसे मिडिल क्लास फैमिली रन करती है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई मेरे भाई फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली रन कर रही है इन गाड़ियों को भी। एक्सयूवी हो गई है, ये सारी क्रेटा वेरेटा हो गई। अब जिसके घर में मेरे भाई 6 लोग होंगे वो सोचेगा यार क्या वैगनार ले, एक काम करते हैं थोड़ा ईएमआई भर देंगे, क्रेटा ले लेते हैं। लॉजिक तो यही होता है। जिनके घर में 5 लोग, अरे क्या करेंगे, अल्टो लेके काम करते हैं मेरे भाई, ब्रीजा ले लेते हैं, ब्रीजा नहीं लेते एर्टिगा ले लेते हैं।
अब कोई एर्टिगा लेगा, ब्रीजा लेगा, उस पर टैक्स क्या लेगा? 40%। मेरे दिमाग में ये आया, मैंने यार जब इतनी ब्रीजा हो गई, चाहे क्रेटा हो गई, इन पर सब पे 40%, चाहे बीएमडब्ल्यू ले लो आप 40% मेरे भाई, सब पर आप ऑडी उठा लो 40%, क्योंकि ये इतने सीसी से ऊपर की हो गई ना, 1200 सीसी से ऊपर, उनके ऊपर टैक्स रेट अलग लग जाएगा, 4000 mm अलग टैक्स रेट लग जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि एर्टिगा कोई लग्जरी नहीं मेरे भाई, एक मिडिल क्लास फैमिली लेती है, अब उसके ऊपर टैक्स ये 40% में डालना थोड़ा सा, मतलब इन वाली गाड़ियों को भी छोड़ देते तो सही रहता, सही रहता तो बढ़िया रहता मेरे भाई। आगे अब नहीं छोड़ेंगे तो अगली बार छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये अगर आप एसी खरीदते हैं तो ओल्ड जीएसटी रेट 28% था, ये 18% है। ओके, टीवी 32 इंची से ज्यादा की 28%। ओके, अब 18%। जो आप वॉशिंग मशीन खरीदते हो कपड़े धोने वाली, ठीक है, डिश वॉशर 28% था, अब ये 18% कर दिया गया है, मतलब अफोर्डेबल बनाया जा रहा है घर के लिए सामान। अगर आप एसी खरीदे होंगे तो भैया जी थोड़ा महंगा खरीद लिए, थोड़े दिन रुक जाते तो दिवाली के टाइम पे सस्ता हो जाएगा। ओके, सलून स्पा जाना पसंद करते हो, योगा फिटनेस सेंटर जाना पसंद करते हो, सस्ता हो गया 18% से 5% यहां पर इसको कर दिया गया है मेरे भाई। ओके, आगे तो देखो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इसमें भी अगर कमियां निकालते रहे तो ज्यादा से बेहतर है कि यार पॉजिटिव फील करो, हाँ ठीक है, जो हुआ वो भी जरूरी है, जो हुआ अभी एटलीस्ट उतना ही मिल रहा है वही बहुत है मेरे भाई। अब जैसे कि ये सामान वगैरह इन पे 5% आ गया है, किचन के सामान पे चॉकलेट, यू लव चॉकलेट, यस आई लव चॉकलेट, 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, टायर, जो ये आपके ट्रैक्टर के रियर टायर होते हैं, ट्यूब होते हैं, 5% टैक्स है। ओके, फार्मर को मदद मिलेगी यहाँ पर, ये शैम्पू वगैरह इस पे 5% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो ये पूरी चीज है, टूथपेस्ट सस्ता हो गया, टूथ पाउडर सस्ता हो गया, हेयर ऑयल, टॉयलेट, भाई साबुन, सर्फ, ये सब सस्ते हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीमेंट, बाईसाइकिल, ये सब। तो यहां पर इस वाले में देखेंगे तो ये डेली एसेंशियल्स को सस्ता किया गया है, इन्होंने 5% के दायरे में ले आए हैं। ये फार्मर्स को मदद करिए, ट्रैक्टर टायर वगैरह 12% जीएसटी लगता था, 5% पे ले आए हैं। ओके, इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, वो ये देखो ग्लूकोमीटर एंड टेस्ट, मैं भाई शुगर चेक करने के लिए यूज करता हूं, 12% टैक्स लगता था, 5% होगा। ओके, ये मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन 12% की जगह 5% कर दिया गया है। ऑटोमोबाइल, पेट्रोल और जो पेट्रोल हाइब्रिड एलपीजी सीएनजी कार है 28% से 18% ले आए, अगर 1200 सीसी से कम है और 4000 mm। ओके, और डीजल वाली वही है 28% से, इस पर भी 18% ले आए। 3 व्हीलर व्हीकल 28% से 18% ले आए। मोटर व्हीकल 350 सीसी बिलो 28 से 18%। अभी हम लोगों ने देखा मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स 28% से 28% की तो स्लैब ही खत्म कर दी इन्होंने। नेक्स्ट, अफोर्डेबल एजुकेशन, मैप, चार्ट्स, ये जो ग्लोब होते हैं इन पर 12% निल। देखो एजुकेशन को सस्ता किया, जीरो कर दिया टैक्स, बिल्कुल जीरो। इरेजर सस्ती, जीरो। एक्सरसाइज बुक, नोटबुक सस्ती, पेंसिल, शार्पनर मेरे भाई, कलर्स वगैरह आते वो सब सस्ते कर दिए, जीरो टैक्स कर दिया है। इलेक्ट्रिक अप्लायंस, एसी 18%, टीवी 18%, कौन सी 32 इंची से अब वाली। ओके, मॉनिटर, प्रोजेक्टर 28 से 18 कर दिया गया, वही वॉशिंग मशीन वगैरह 28 से इनको 18 कर दिया गया है। तो ये रहा मेरे भाई सेशन, आई होप आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। अब जब जीएसटी सस्ता हो रहा है तो थोड़ा बहुत हम भी सस्ता कर देते हैं। तो वॉरियर प्रो बैच जो आपको 1562 रुपए का मिलता है, 1562 का, टीचर्स डे के इस मौके पर आप लोगों को 1349 का मिल रहा है, आप इसे इनरोल कर सकते हैं, Y168 आप कोड लगा सकते हैं, इसमें आपको सारी क्लासेस मिलेंगी जनरल अवेयरनेस की, मेरे बैचेस का सब्सक्रिप्शन है। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ बैंक महापैक। बैंक महापैक भी आपको आज डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है 2499 का। ओके, आप इनरोल कर सकते हैं। ये अध्ययन करंट अफेयर्स बुक है, अप्रैल में जून की अध्ययन करंट अफेयर्स बुक आ चुकी है, इंग्लिश एडिशन भी, हिंदी एडिशन, ये आप ऑर्डर कर सकते हैं। एंड दिस इज अ टेस्ट सीरीज फॉर एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ मेंस, ये अलग है मेरे भाई। ओके, इनरोल करने की प्रोसेस है, एप्लीकेशन में जाना है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, स्टोर में जाना है, स्टोर के बाद लाइव क्लास में जाना है, बैंक महापैक सेलेक्ट करना है, बैंक महापैक सेलेक्ट करने के बाद Y168 कोड लगाना है, कॉइन सेलेक्ट करने हैं, 81% डिस्काउंट मिल जाएगा, माय कंटेंट में जाके आप क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल है, जीएसटी हमारे देश में किस दिन या यूं कहें किस वर्ष लागू हुआ था, उसकी डेट क्या थी, वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो सब बढ़िया आंसर देगा, जो करेक्ट आंसर देगा, उसके कमेंट को लाइक भी किया जाएगा। शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे बच्चों।